शांति। जुलाई 2022 के ज्ञानामृत मासिक से यह लेख है। टॉपिक है जिंदगी को जियो न कि गुजारो। ब्रह्मा कुमार सुरेश जांगरा जो हरियाणा से हैं, वे कहते हैं कि मानव जीवन रिश्तों व संबंधों पर आधारित है। अगर संबंध सही व टिकाऊ है तो रिश्ते लंबे चलते हैं, वह मधुर भी होते हैं। लेकिन वर्तमान समय में यानी कलयुग में न तो रिश्तों का महत्व है, न संबंधों की कोई वैल्यू है। पहले हम कहते थे फलाना मेरा दूर का रिश्तेदार है, लेकिन अब तो नज़दीक वाले भी दूर लगने लगे हैं। हर रिश्ता आर्थिक हो गया है, यानी आर्थिक लेन देन सही है तो रिश्ते व संबंध भी सही है। पुराने समय में जब हमारे पास कोई सहायता लेने आता था तो वह हमारा साथ चाहता था, बड़ों के अनुभव की सहायता चाहता था। वह हमसे मीठे व्यवहार की उम्मीद करता था। हम भी उसके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते थे। दूसरे की सहायता करना हम अपना धर्म समझते थे। हर कर्म में धर्म होता है। तब यदि हम किसी को आर्थिक सहायता न भी कर सकते थे तो भी उस व्यक्ति को अपना साथ जरूर देते थे। कहते थे कोई बात नहीं, मैं असमर्थ हूँ, लेकिन मैं तेरे साथ चलता हूँ। हम फलाने के पास चलेंगे, एक से दो भले। इस प्रकार से मैत्री भाव जिंदा रहता था। एक दूसरे से हम सहयोग लेते थे और देते भी थे। लेकिन वर्तमान युग में हर रिश्ता खतरनाक व शर्मनाक हो गया है। आज अगर मेरी पत्नी मुझे सहयोग करती है, घर चलाती है, बच्चों की देखभाल करती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह मुझसे प्यार भी करती है। अक्सर देखा गया है कि अगर व्यक्ति पत्नी को समय पर खाना, कपड़े, जेवर, टूर, ट्रेवल्स देकर उसकी सभी इच्छाओं का ध्यान रखता है, उसकी ज़रूरतें पूरी करता है, तो संबंध ठीक है। लेकिन यदि व्यक्ति का कारोबार सही नहीं है, या सैलरी टाइम पर नहीं मिली, या किसी महीने सैलरी थोड़ी मिली, या कोई और ऐसी घटना घट गई कि आर्थिक बैलेंस बिगड़ गया, तो फिर पत्नी भी बिगड़ जाती है। यह संबंध भी आर्थिक रह गया। कुल मिलाकर अब संबंध नहीं रहे, बंधन बन गए हैं। एक वक्त वह भी था जब हम किसी को स्टेशन छोड़ने जाते थे तो आंखें नम हो जाया करती थी, और अब वह वक्त भी आ गया कि शमशान में भी आंखें नम नहीं होती। अगर आंखों में आंसू होते भी हैं तो वे स्वार्थ के आंसू है। हमें लगता है कि इसमें मेरा यह स्वार्थ पूरा होना होता, यह चल बसा, मेरा काम भी बिगड़ गया। बस इतना सा ही महत्व रह गया है रिश्तों का। स्वार्थ पूर्ति के लिए हम हर रिश्ते की कुर्बानी दे देते हैं। एक दूसरे से धोखे खाते हम इतने बेबस हो गए हैं कि इंसान से डरने लगा है। जान लेना इतना आसान हो गया कि पानी महंगा और खून सस्ता। अनायास से ही मन कह उठता है कि हे खुदा, एक आईना ऐसा भी बना दे जो चेहरा नहीं नियत दिखा दे। इंसान अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश तो करता है, लेकिन बन नहीं पा रहा है। गुलजार साहब की 2 पंक्तियाँ याद आ रही है कि तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में तुझको ही वक्त नहीं दे पा रहे हम। माफ़ करना ए जिंदगी, तुझे ही नहीं जी पा रहे हैं हम।
आज के इस मशीनों के युग में हमने अपने आप को साधनों में इतना खो दिया कि हम इंसानियत ही भूल गए। शायर ने क्या खूब कहा कि खत जो लिखा मैंने इंसानियत के पते पर, डाकिया ही चल बसा पता ढूंढते ढूंढते। अब सवाल उठता है कि मानवीय संबंधों में यह गिरावट आई कैसे? क्या धन ही इसका कारण है? नहीं, पूर्ण रूप से हम केवल धन को रिश्तों का दुश्मन नहीं मान सकते। हमारी साच कैसे है तथा सामने वाले के साथ हमारा व्यवहार कैसा है, इस पर भी संबंधों में मिठास और कटुता निर्भर करती है। सकारात्मक विचार और अच्छा व्यवहार ही संबंधों में मैत्री भाव पैदा करते हैं। किसी ने ठीक कहा कि जिंदगी को जियो न कि गुजारो। घोंसला बनाने में हम इतना मशगूल हो गए कि उड़ने के पंखों को ही भूल गए। जिस धागों की गांठें खुल सकती है उस पर कैंची नहीं चलानी चाहिए। आईना है हम, आईना ही रहेंगे। फिक्र वो करे जिनके शब्दों में कुछ और, दिल में कुछ और है। भगवान कहते हैं कि आए जब निभाने को किरदार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तो कुछ ऐसा कर चलो कि यह जमाना भी मिसाल दे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि हम रिश्तों में मधुरता लाना चाहते हैं, मन की सच्ची शांति चाहते हैं, जीवन को तनाव मुक्त बनाना चाहते हैं, तो आज ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की नज़दीकी शाखा पर जाकर मैं कौन हूँ इस पहेली का हल जानिए व जीवन को आनंद से भरपूर कीजिए। अच्छा, ओम शांति।